संपूर्ण संसार रहस्य व रोमांच से भरा हुआ है। रहस्य और रोमांच से जुड़ा ऐसा ही एक वाकया होता है। टोक्यो के हेनेडी एयरपोर्ट पर साल 1954 के माह जुलाई में एक रहस्यमय घटना घटती है, जिसने सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरी। दरअसल यूरोपीय एयरलाइंस का एक विमान लगभग 12:30 बजे टोक्यो के हेनेडी एयरपोर्ट पर लैंड करता है। प्रक्रिया के तहत विमान के सभी यात्रियों का चेक काउंटर पर पासपोर्ट वेरिफिकेशन किया जाता है। यहां तक तो सब कुछ सामान्य होता है, परंतु असमंजस की स्थिति तब पैदा होती है जब पासपोर्ट वेरिफिकेशन करते समय कस्टम अधिकारियों की नजर एक यात्री के पासपोर्ट पर देश के नाम के सामने आकर टिक जाती हैं, जहां पर देश का नाम लिखा होता है टॉरोड, जिससे देखकर कस्टम अधिकारी भी चौंक जाते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी इस देश का नाम नहीं सुना होता है। इसलिए कस्टम अधिकारी सच्चाई जानने के लिए यात्री से सवाल जवाब करते हैं। जापान आने की वजह पूछने पर यात्री जवाब देता है कि वह जापान बिजनेस के सिलसिले में आया है। कस्टम अधिकारी उसके देश के बारे में सवाल करते हैं, जिस पर यात्री का कहना है कि उसका देश स्पेन व फ्रांस के बीच में कहीं स्थित है। कस्टम अधिकारी पुनः पासपोर्ट की गहनता से जांच करते हैं, परंतु उन्हें कहीं भी कुछ गलत नजर नहीं आता है। और तो और जिस देश की यात्राएं उसके द्वारा अतीत में की गई थी, उन देशों की मोहरें भी पासपोर्ट पर लगी होती हैं। अब सवाल उठता है कि सब कुछ यदि सही था तो फिर गलत क्या था? कस्टम अधिकारियों की नजर में गलत था तो उसके देश का नाम जो कहीं मौजूद ही नहीं था। कस्टम अधिकारियों को संदेह था कि हो न हो यह कोई शातिर अपराधी है जो अपनी पहचान छुपा रहा है और किसी घटना को अंजाम देने टोक्यो आया हुआ है। इसलिए और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए उन्होंने मैप में उसे अपना देश ढूंढने को कहा, जहां मैप पर उसकी उंगलियां एंडोरा देश पर आकर रुकती हैं। इससे वह यात्री काफी परेशान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि यहां पर एनेडोरा नहीं टॉरोड लिखा होना चाहिए। साथ ही उसने यह भी कहा कि उसका देश यहां पर 1000 सालों से है। कस्टम अधिकारियों को अब मामला काफी पेचीदा नजर आने लगा। इसलिए घटना को गहराई से जानने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी के होटल के एक कमरे में उसको पुलिस की कड़ी निगरानी में बंद कर दिया जाता है। उसके वीजा, पासपोर्ट एवं अन्य दस्तावेज भी जब्त कर दिए जाते हैं तथा कमरे की खिड़कियों को भी सील कर दिया जाता है। मामला और भी रहस्यमय तब हो गया जब दूसरे दिन होटल का कमरा खोला गया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या है कि कमरा खाली था तथा कमरे में कोई नहीं था। वह यात्री बिना निशानात के रात को न जाने कहां गायब हो गया, जबकि कमरा पूरी तरह सुरक्षित था तथा कमरे की खिड़कियां भी पूरी तरह सुरक्षित एवं शील्ड थी और कमरे के बाहर पुलिस का भी कड़ा पहरा था। पुलिस द्वारा जब्त किए गए दस्तावेज भी गायब थे। अब सबके सामने यही प्रश्न था कि कौन था वह यात्री, कहां से आया था, टॉरोड देश का राज क्या था? यह रहस्य 70 सालों बाद भी रहस्य ही बना हुआ है। सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर कई बातें कही गई। किसी ने कहा कि वह रहस्यमय व्यक्ति दूसरी दुनिया से आया था। कोई कह रहा था कि वह टाइम मशीन था जो गलती से यहां आ गया तथा पकड़े जाने के डर से वह गायब हो गया। इसी रहस्यमयी घटना पर कई किताबें भी लिखी गई।
उनके से एक है कॉलिन मिल्सन और जॉन ग्रांट द्वारा लिखी पुस्तक जिसका शीर्षक है द डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें। धन्यवाद।